8वां प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक समान चाल से 360 किलोमीटर गया एकदम, इसमें हाँ उसमें स्पीड बढ़ा नहीं घटा, एकदम समान चाल से गई है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, अब चाल बढ़ा दिया, प्रति घंटा 5 किलोमीटर बढ़ गया, 1 घंटा में 5 किलोमीटर उसका चाल बढ़ गया होती, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता। अब जब चाल बढ़ गया तो भाई जाहिर सी बात है समय कम लगेगा, क्योंकि 1 घंटा में 5 किलोमीटर की उसका बढ़ गया स्पीड, तो 1 घंटा कम लेता है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में रेलगाड़ी x किलोमीटर जाती है, लेकिन रेलगाड़ी को जाना कितना है 360 किलोमीटर, लिखा है ना, हाँ 360 किलोमीटर वो दूरी है, दूरी कितना 360 किलोमीटर रेलगाड़ी को जाना है। जब रेलगाड़ी अपना स्पीड से 360 किलोमीटर जाएगी, उसको कुछ ना कुछ समय लगेगा, क्या लगेगा, समय निकाल लो, क्या निकाल लो, समय बराबर दूरी बटे चाल हो गया। तो दूरी कितना 360, समय कितना x हो गया, ये क्या निकला समय, ये क्या निकला समय, निकल गया समय 360 बटे x, किसके अनुसार से, जब रेलगाड़ी एक समान चाल से जा रही थी, जब रेलगाड़ी एक समान से जा रही थी तो उसके अनुसार समय आया 360 बटे x। अब दोबारा देखो, यदि यह चाल, जितना चाल था ये वाला, यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, अब चाल बढ़ा दिया, चाल क्या बढ़ा दिया, हाँ लिखेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाने के बाद, चाल बढ़ाने के बाद नैवका चाल मतलब नया वाला न्यू वाला चाल जिसको कहते हैं, हाँ लबका वाला चाल, तो लबका वाला चाल पुरनका जितना था ओकरा में 5 किलोमीटर बढ़ा देना है प्रति घंटा, पुरनका कितना था x, अब 5 बढ़ गया, ये भी क्या निकला चाल निकला, तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, दूरी वही है, हाँ दूरी उरी नहीं बदला है, दूरी उरी नहीं बदला है, दूरी वही है, दूरी बराबर 360 किलोमीटर, तो इसके अनुसार कुछ ना कुछ समय लगेगा, तो समय निकालो, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी कितना 360 बटे समय कितना, अच्छा चाल कितना x प्लस 5, देखो ये भी समय है पर स्पीड इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, ये भी समय है पर इसमें चाल यानी स्पीड जो है समान है, स्पीड क्या है, आगे देखो पढ़ो, अब इसी दोनों से हिसाब बनेगा, दोनों में कहा क्या है उसने, हाँ यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, 1 घंटा, हाँ मान लो इसमें हमको पता नहीं समय एक नंबर में कितना है, तो थोड़ा देर के लिए इसमें 10 घंटा लगा, भाई इसमें क्या घंटा लगा 9 घंटा लगा, माइनस फाइनस कुछ नहीं, स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, ठीक है, तो वह उसी यात्रा में जो पहले किया था उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। अगर शुरू में 10 घंटा लिया है, बाद में जब स्पीड बढ़ गया 9 घंटा लेगा, क्या घंटा लेगा, हाँ नंबर देके हम समझा रहे हैं, तो ये 10 घंटा इसमें लगा है तो इसमें 9 घंटा, क्योंकि लिखा है 1 घंटा कम लगेगा, तो ये 1 घंटा हमको दोनों से निकालना है, तो ये भी समय है, ये भी समय है, ये समान चाल वाला समय है, ये स्पीड बढ़ाने के बाद वाला समय है, तो इसमें से 1 घंटा बाहर करना है, तो कैसे निकलेगा, तो 10 घटा 9 बराबर 1, यानी ई वाला पहला वाला समय से दूसरे समय को घटाएंगे तब 1 घंटा आएगा, दोनों का अंतर होगा 1 घंटा, दोनों का, तो प्रश्न से दोनों घटाएंगे बराबर 1 घंटा, समय माइनस समय बराबर 1 घंटा, पहला समय और दूसरा समय, ये बात खोपड़ी में गया, तो यहाँ पर लिखना है प्रश्न से, क्या लिखना है प्रश्न से, तो शुरू में जो समय लगा था 360 बटे x, बाद में समय लगा 360 बटे x प्लस 5, दोनों का अंतर कितना आएगा 1। अब नीचा नीचा लघुत्तम लिया जाए, क्या लिया जाए, चलो लघुत्तम लेते हैं,
अब लघुत्तम जो आएगा दोनों का गुना में हो जाएगा, गुना में लघुत्तम आएगा x इंटू एक्स प्लस 5, ये हुआ लघुत्तम। ऊपर में इसको भाग दे, x x कैंसिल। अब 360 को गुना कर देंगे x प्लस 5 से, x प्लस, इसको कुछ ऐसा लिख देते, एक स्टेप बढ़ाते, 360 इंटू एक्स प्लस 5, एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, ठीक है। माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब ये सेम कट जाएगा, बचेगा x, x को 360 से गुना करेंगे, 360x हो गया। अब बराबर कितना, 1 हो गया। ब्रैकेट को तोड़ देना है, 360 को x से गुना किया, 360x प्लस 360 गुना 5, 1 0 1800, और 6 पंचे 30, 5 6 15 3 18, ठीक है। और माइनस के 36 यानी 360x, और नीचा में ब्रैकेट तोड़ना है, x को x से गुना किया, अब 5 को x से गुना किया, 5x बराबर कितना, 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 360 कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक, हाँ। अब ना इसके नीचे बटे 1 लगा दो और कोना कोनी गुना कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x को 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1 का कोने कोनी 1800 हो गया। सबको बराबर के एक तरफ ले आते हैं, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 1800 बराबर 0। अब द्विघाती सूत्र लगाएंगे तो a b c का मान लिख लेते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा 5, c बराबर माइनस के 1800। अब लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र होता है कि x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस के 4ac और बटे 2a है। अब इसमें x बराबर माइनस सूत्र में है, b का मान इस बार 5 है, 5 प्लस माइनस रूट अंडर b का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान है 1 और गुना c का मान है माइनस के 1800 बटे 2 आएगा, और गुना a का मान है 1 हो गया। अब हल करो, तो x बराबर माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस माइनस प्लस 18 चौके 7200 और बटे हो गया 2, अंदर में जोड़ेंगे तो x बराबर माइनस 5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 7225 और बटे में हो गया 2, और 7225 किसका वर्गमूल होता है, 85 का। चेक करो तो 85 का, 85 गुना 85 करो जरा, तो हमारे पास आएगा कि x बराबर माइनस 5 प्लस माइनस कितना हुआ, 85 आया ना, 7225 का वर्गमूल 85, तो 85 और बटे में कितना 2 हो गया। तो ये हो गया x बराबर, अब एक बार प्लस एक बार माइनस हो गया, कहानी खत्म। तो माइनस 5 प्लस के 85 बटे 2 कोमा फिर चलेगा माइनस 5 माइनस का 85 और बटे में 2, तो हल करना है, तो x बराबर 80 बटे 2 एगो आएगा, और इधर आ जाएगा माइनस के 90 बटे 2, 2 से कट जाएगा 40 बार में और 2 से कट जाएगा 45 बार में, तो हमारे पास आएगा x बराबर 40 और कोमा माइनस 45। गारिक चाल है, माइनस में संभव नहीं होगा, कहेंगे चूंकि ऋणात्मक मान संभव नहीं है, इसीलिए x बराबर कितना होगा 40 चलेगा। जब x का मान 40 आया तो रेलगाड़ी की चाल लास्ट में लिखेंगे, अतः रेलगाड़ी की चाल, हाँ रेलगाड़ी की जो चाल है, चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर। नवा प्रश्न है, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। 2 का नल चला दिया है, अब ये कब चलाए वही पता नहीं है, दोनों एक साथ एक के टाइम पर चलाया है कि अलग अलग टाइम पर चला, ऐसा कुछ नहीं बोला, खाली बोला 2 को नल है, ठीक है। अब क्या पता 2 पानी के नल एक साथ, यानी नल एक के साथ चल रहा है, वो भी चल रहा है ये भी चल रहा है, ठीक है। अब ये पता नहीं कौन पहले चला कौन
ये भी मालूम नहीं है। एक हौज को दोनों मिलके 9.3/8 घंटा में भर सकता है। टंकी, हाँ बड़का बड़का टंकी बना दिया हौज सीमेंट का, उसमें नल खोल दिया है, कोई इधर से कोई इधर से, भरो रे नल, नल भर रहा अपना चल रहा है दोनों नल। अब हौज में पूरा पानी फूल गया, नल बंद कर देगा। तो वह हौज को भरने में 9.3/8 मतलब 9 8 72 3 75/8 घंटा लेता है। 75 बटे पूर्णांक तोड़ देंगे। अब उसमें है नल एगो मोटका एगो पतरका। नल दो तरह का होता है, देखो जिसमें मोटका छेदा होगा पानी ढेर देगा, उसका व्यास बड़ा होगा। व्यास मतलब अंदर का मोटका छेदा है ना, और जिसका पतला है कितना पतला, उसमें कम पानी निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये बड़ा व्यास वाला उसमें मोटा छेदा है तो पानी ढेर देगा, और एगो कम व्यास वाला तो लिखा है बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम लेता है। जाहिर बात है बड़का छेदा है तो पानी ज्यादा निकलेगा, तो समय कम ले रहा है, सीधा 10 घंटा कम ले रहा है, सीधा 10 घंटा कम ले रहा है। आगे प्रत्येक द्वारा अलग से, प्रत्येक मतलब दोनों जे एगो एगो करके हौज को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। हौज को भरने में लगा समय, तो प्रत्येक द्वारा अलग से ना, तो एक नल तो दो वैरायटी के, क्या नाम लिखेंगे? एक मोटा एक पतला, बड़े व्यास वाला नल और छोटे व्यास वाला नल। पहले बड़का से स्टार्ट करें, एक छोटका, वो लिखा हुआ उसमें सब बात, उसमें सब बात लिखा हुआ। यहाँ देखो बड़े व्यास वाला नल है ना, हौज को भरने में देखो कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम लेता है। 10 घंटा, हमको छोटका पता रहेगा तो बड़का निकल जाएगा। तो माना छोटे व्यास वाला नल, इस तरह से किसी को भी नहीं मान सकते वहां पर देख करके, माना छोटे व्यास वाले नल के द्वारा हौज को भरने में लगा समय, हाँ लगा समय, ई सबसे बढ़िया सेंटेंस हुआ, बराबर x घंटा, h माने घंटा। माना छोटे व्यास वाले नल के द्वारा हौज को भरने में लगा समय x घंटा। अब बड़े व्यास वाले नल के द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर कितना, देखो यहाँ पर लिखा है बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम लेता है। कम व्यास वाला x घंटा, ओकरा 10 घंटा कम, तो x माइनस 10 घंटा, ये पूरा घंटा हुआ लग रहा है। मतलब छोटका व्यास वाला नल टंकी को या हौज को x घंटा में भरेगा, और बड़का व्यास वाला नल x माइनस 10 घंटा में भरेगा, उससे 10 घंटा कम। कितना घंटा में भर देता है, तो 1 घंटा में कितना भरता होगा वो निकालो। 1 घंटा में भरता है, 1 घंटा मतलब कितना घंटा पता नहीं, या x माइनस 10 का मतलब कितना वो भी पता नहीं, तो पता करो 1 घंटा तो निकाल सकते हैं ना। 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/x। पिछला दिन जो औरत और उसके बाद पुरुष वाला सवाल पढ़ाए थे ना, उसी तरह का ये भी है, सेम है उसी तरह का। तो उसमें जैसे एक का निकाले तो इसमें भी 1 का निकालना है, तो इसमें 1 घंटा का निकालेंगे तो 1/x आएगा, इसमें 1 घंटा की निकालेंगे 1/x माइनस 10 आएगा। ठीक है, तो छोटे व्यास वाला नल 1 घंटा में 1/x भाग भरेगा। कितना भरेगा, 1/x भाग। 1 घंटा में कितना घंटा, 1 घंटा। x घंटा में फुल करता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा। अब निकालो छोटे व्यास वाला नल 1 घंटा में 1/x भाग भरेगा, 1/x भाग भरेगा। उसी तरह बड़ा भी भरेगा, दोनों भरेगा। अब लिखते हैं बड़े व्यास वाला नल 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/x माइनस 10 भाग भरेगा। इतना भाग क्या करेगा, भर देगा। अब दोनों अगर एक साथ भरता है कितना घंटा में भरता है, हाँ ये, हाँ
दोनों नल के द्वारा हौज को भरने में लगा समय, वो भी लिख दो, वो भी दिया है। दोनों नल के द्वारा हौज को भरने में लगा समय, भरने में लगा समय। तो समय कितना होगा 75/8 घंटा, पूर्णांक तोड़ के लिखना है, ठीक है। दोनों भर दिया इतना घंटा में, और छोटका नल 1 घंटा में 1/x, बड़का नल 1 घंटा में x - 10 भाग भरेगा। तो 1 घंटा में पता करते हैं दोनों कितना भरता है। दोनों 1 घंटा में, 1 घंटा ये भी नल चला छोटा वाला, 1 घंटा ये भी नल चलेगा, दोनों को जोड़ना होगा तो पता चलेगा कि हौज में कितना पानी आया, हौज में कितना पानी आया। थोड़ा जने प्रश्न से देखो, प्रश्न से। तो छोटका नल 1 घंटा में हौज का कितना भाग भरता है 1/x, जोड़ बड़का वाला 10, दोनों मिला कितना भरेगा कोई बताएगा 8/75। पलटी मारो, की मारो, याद करो पिछले दिन में क्या कर रहे थे, पलटी, जितना भी समय लग रहा था उसमें उसको पलटना है। 1 का निकालेंगे तो ये वाला समय क्या होगा, पलटी मारेगा, उतने भाग भरेगा, उतने भाग भरेगा। इसका मतलब तुमने पिछला सवाल को रिवीजन नहीं किया, कई सवाल में फंसेगा। यहाँ पर ये दोनों पलटेगा, ये दोनों क्या होगा, तो 8 ऊपर जाएगा और 75 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से इसको हल करके द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है। लघुत्तम ले रहा है नीचे में, नीचे में जो लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा x × x - 10 हो गया। ये दोनों कट गया, x - 10 को 1 से गुना किए तो कितना आएगा x - 10 प्लस सेम कटा, बचा x को 1 से गुना किया, x बराबर 8/75, ऊपर में x 2x, x माइनस का 10, नीचा में x गुना x स्क्वायर माइनस का 10x बराबर 8/75। कोना कोनी गुना, पहले 8 वाला करो तो 8 दूनी का 16 x स्क्वायर, 8 दही का 80x और 75 दूना 150 150x। हो गलती यहाँ पर 8 होगा, हाँ गलती यहाँ पर होगा 8 के 75 दूना 150 और 75 दही 750, 700 सब इस तरफ ले आओ। तो 8x स्क्वायर माइनस का 80x माइनस के 150 माइनस प्लस के 750 बराबर 0। घटा दो, जो घटने वाला जुटने वाला है, तो 8x स्क्वायर ये दोनों माइनस प्लस, लेकिन माइनस का 15 8 230, 230x प्लस के 750 बराबर 0। पूरा में 2 से भाग लग रहा है, क्या 4 से कटेगा नहीं, 2 से लगा दो, संख्या छोटा होगा जल्दी बनेगा, ठीक है। पूरे समीकरण में क्या हो, हटाओ नहीं है तो दे दे, क्या छोड़ दे, दे दो। चलो पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर दिया, इसमें दिया कितना हो गया 4x स्क्वायर माइनस 115 प्लस 325 300 700 साढ़े 375 बराबर 0। 2 तिया 6 2 7 14 2 5 10, ठीक है। अब यहाँ से द्विघाती सूत्र लगाओ, किससे, यहाँ लिखो अब द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा, ABC, A का मान कितना 4, B का मान माइनस के 115, C का मान 375, C का मान 375, ABC हो गया। तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a हो गया। तो यहाँ से आएगा x बराबर -b का मान यहाँ से ले लेते हैं, ऊपर में लिखे माइनस के 115 माइनस के 115 प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर, b है माइनस के 115 इसका स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 4 गुना c का मान 375 होगी, और बटे 2 गुना a, तो 2 गुना a का मान 4।
x बराबर 115 माइनस माइनस प्लस माइनस 115 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 115 गुना 115 करो भाई, 115 गुना 115, 5 का 5, 11 पचे 55, 555। ओ गलती कर दिए, 5 25, 11 55, 55, 56 57, 575, 5 1 1, फिर से 5 1 1, 5 7 5 12 2 आ 5 1 6 6 7 अति 5 1 6 5 11 11 1 12 2 1 1 2 1 3 1 13,225, 13,225 माइनस के 16 गुना 375, 4 चौक 16 गुना 375, 375 गुना 16, 6 5 30, 6 7 42, 3 45, 4 चौथी 18, 4 22, 5 1 7 7 और 1 3 0, 7,000 रे, तो 7 है, 5 5 10, 7 10, 3 3 2 5, 6 3 2 5, 6,000, 6,000 हो गया, 6,000 सॉलिड। घट के कितना बटे 8 होगा है हला नहीं, 13,225 में 6,000 गया, 7,225 यानी 72 25, 7225, ठीक है। और बटे नीचे में आ जाएगा 8 और 72 25 का वर्गमूल 85, चलो बटे 8, एक बार प्लस का एक बार, तो x बराबर 115 और उसके बाद प्लस के 85 बटे 8 कोमा 115 माइनस के 85 और बटे में 8 हो गया। घटा देना है तो x बराबर 5 5 10 के 0, 11 8 19 1 20 हो गया, 200 बटे 8 कोमा 5 5 10 के 0, 8 1 हो हम जोड़ रहे हैं, 5 5 0, 11 60 के 3, 30 बटे 8, ठीक है। अब यहाँ से कटेगा, 8 से कट जाएगा क्या बार में, 25 बार में, 25 बार में ना, 25 अठे 200, 25 से नहीं कटेगा, 25 अठे 200 हो गया ना। अभी नहीं कटेगा, 2 से कट रहा, 2 से काट दो, 2 दूनी 2 चौक 8, 2 से 15, ये हो गया। तो x का मान आया, एगो आया 25, एगो आया 15 बटे 4, तो बटे वाला मान नहीं चलेगा, बटे वाला मान नहीं चलेगा। तो x का मान जो चलेगा यहाँ पर लिख देंगे, भिन्नात्मक मान संभव नहीं है, इस तरह से अब लिखेंगे कि भिन्नात्मक मान, चूंकि भिन्नात्मक मान संभव नहीं है, इसीलिए x बराबर कितना लेंगे, 25 लेंगे। तो x जिसको माने थे वो निकल गया है ना, तो x निकल गया, किसको, x किसको माने थे, छोटे व्यास वाले नल, तो छोटा व्यास वाला नल है, उसको भरने में कितना समय लगेगा, अतः छोटा व्यास वाला नल हौज को भरने में 25 घंटा लेगा, 25 घंटा लेगा। अब बड़े व्यास वाला निकाल लेते हैं, बड़े व्यास वाला नल जो समय लिया था वो लिया था x माइनस 10, तो x का मान कितना है, 25 माइनस 10 बराबर 15 घंटा, और 15 और 25 आंसर होना चाहिए था। 10वां प्रश्न है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करना। दो गाड़ी है, एक एक्सप्रेस एक सवारी, दोनों का औसत चाल, औसत मतलब एवरेज। देखो रेलगाड़ी जो चलता है हमेशा एक स्पीड में नहीं चलता है, कभी जीरो पे भी होता है। जीरो पे कब हुआ, जब गाड़ी रुक गई।
कभी 100 पर भी चलता है, कभी 90, कभी 40। तो औसत मतलब जो जहां से मतलब जिस स्टेशन से खुली और आखिरी स्टेशन जहां पर पहुंची तो वहां तक का औसत निकाला जाता है कि भाई यहाँ से लेकर कंटिन्यू कितना स्पीड में गया होगा ऐसे। तो एवरेज निकाला जाता है 40, 50 एवरेज, मतलब ये तब दिमाग लगा लेता है एवरेज निकाल के, हाँ 40, 45 के एवरेज रहा होगा। अगर 1 स्पीड जाएगी तब तो बाप रे बाप, अगर 90 की स्पीड जाएगी तुरंत पहुंच जाएगी। अब देखो पटना यहाँ से 300 कुछ किलोमीटर है, 300, अब 90 की स्पीड से जाएगा तो 9 चौक 36, 4 घंटा नहीं लगेगा, जबकि ट्रेन को 6 घंटा लग जाता है। 4 घंटा बीच में रुकती है, गाड़ी की स्पीड घटते बढ़ते रहता है, कभी सिग्नल दे दिया तो वो सबको उसमें इंक्लूड करके चला जाता है, ठीक है। तो वही है, तो बीच में ये भी इसमें लिखा था कि बीच में जो स्टेशन आता है ना उसको छोड़ करके चलना है। अब वो चीज नहीं लिखे इसमें, ब्रैकेट में दिया था सवाल में, तो बीच में स्टेशन है अगर कहीं रुकती है तो उस सबका कोई मान्यता नहीं है। तो डायरेक्ट औसत चाल मतलब एक समान चाल हो गया, ठीक है। अब 2 गाड़ी है, एक है सवारी गाड़ी, एक है एक्सप्रेस गाड़ी। तो दोनों में से किसी एक को एक सामान्य से नहीं चलेगा, वहां पर सवाल में लिखा हुआ है किसको एक सामान्य, उसको पढ़ करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोनों का बीच सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर मान लीजिए ये मैसूर है और ये क्या है बेंगलोर। यहाँ पर गाड़ी मैसूर से खुल रही है और 2 गाड़ी है, पहुंच रही है बेंगलोर। कहाँ पहुंच रही है? हाँ बेंगलोर गाड़ी पहुंच रही है, ठीक है। आगे दोनों के जो बीच है दूरी है वो दूरी 132 किलोमीटर दिया है मैसूर से बेंगलोर के बीच, ठीक। अब देखो इतना यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी यहाँ पर रुकना है, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी कितना समय लेती है? सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। 1 घंटा, हाँ इतना बात बता, समय के बारे में बताया, किसके बारे में? समय के बारे में। लेकिन हमको समय नहीं निकालना, चाल, तो चाल के बारे में खोजेंगे कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चीज तो पता चल गया कि एक्सप्रेस है तो कम समय लेगी क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा रहता है। तो कितना कम ले रहा है? 1 घंटा। आगे देखते हैं, यहाँ से नहीं पता चला। फिर देखो यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, हाँ बोला ना कि एक्सप्रेस का जो चाल है वो कितना है? सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो मतलब जितना सवारी गाड़ी का चाल है उसमें 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक रहेगा किसका? एक्सप्रेस का। तो भाई तो एकदम सीधे पता चल रहा है कि जो सवारी गाड़ी है उसका चाल होगा औसत x, ठीक है। यहीं से पता चला। यहाँ पर लिख देते हैं माना इसका सवारी गाड़ी, तो सवारी गाड़ी का जो औसत चाल है, औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में x किलोमीटर जाती है। और एक्सप्रेस उसका भी निकाल लेते हैं। एक्सप्रेस गाड़ी का औसत चाल सवारी गाड़ी से, यहाँ बोला है, यहाँ लिखा हुआ है ना, यदि एक्सप्रेस गाड़ी रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक, तो सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक करना है प्रति घंटा में। 11 पहले x, पहले सवारी कितना x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया उसका गाड़ी का चाल, ये एक्सप्रेस का, ये सवारी का, ठीक है। तो सवारी गाड़ी का भी चाल आ गया हमारे पास माना हुआ, और एक्सप्रेस गाड़ी का भी चाल आ गया। दोनों गाड़ी समान दूरी जा रही है, दूरी में कोई फर्क नहीं है। दोनों मैसूर से बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर जा रही है, तो दोनों कुछ ना कुछ समय लिया होगा। तो दोनों का समय निकालते हैं, किसका? पहले निकालते हैं सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, किसके द्वारा? सवारी का। चलो लिख देते हैं कि सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, यानी वो कितना समय ले रही। तो समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर, हाँ तो दूरी और बटे में क्या चलेगा? चाल चलेगा, तो इसको लिख देना। तो समय निकलेगा, दूरी देखो 360 और कौन सा 300 132, गलती। तो सवारी गाड़ी की बात करें तो सवारी गाड़ी का चाल x, तो यहाँ पर दूरी 132 और बटे x, ये क्या हुआ हमारा? समय निकला। इसी तरह एक्सप्रेस का भी समय निकालेंगे, इसका अब लिखेंगे एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय। तो एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया
गया समय। तो एक्सप्रेस गाड़ी कितना समय लेगा, समय का फॉर्मूला लिखा हुआ, दूरी कितना है, दूरी तो समान चल रही है, चाल कितना, x प्लस 11। अब देखो ये किसका चाल है, चाल नहीं गलती, समय, ये किसका समय है, सवारी, ये किसका समय, एक्सप्रेस का, दोनों का समय निकल गया। अब समय के बारे में बोला है, देखो एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लेती है, सवारी गाड़ी से, सवारी गाड़ी जितना भी समय लेती है उससे 1 घंटा कम ले रही है। देखो थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं सवारी गाड़ी 10 घंटा ले रही है, हमें मालूम नहीं, माना हुआ, अब इससे 1 घंटा कम नहीं लेगी, लिखा हुआ है एक्सप्रेस कितना लेगी। अब दोनों का 9 घंटा, मतलब ये सवारी का 10 घंटा और एक्सप्रेस का 9 घंटा, तो दोनों का अंतर कितना होगा, 1 घंटा बोला ना, दोनों का अंतर कितना होगा, मतलब 1 घंटा हमको बाहर करना है, क्या करना है, दोनों समय में से 1 घंटा अंतर है, तो 1 घंटा बाहर करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो हाँ इसमें 10 में से 9 घटाएंगे तभी नहीं बचेगा, तो 10 किसको माने, सवारी गाड़ी के समय, और ये एक्सप्रेस का ये है, तो ये यानी कि सवारी गाड़ी जो जितना समय लिया उसमें से माइनस करना है एक्सप्रेस को, तभी 1 घंटा का फर्क आएगा, यानी अंतर, समझ में आ रहा है। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, लिख देते हैं प्रश्न से, प्रश्न से दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 132 बटे x, 132 बटे x प्लस 11 बराबर कितना, 1 घंटा, ये भी समय बराबर 1 घंटा का अंतर हो गया। अब नीचे नीचे लघुत्तम लेना है, क्या करना है, अलग अलग चीज है, दोनों गुना होगा, हाँ इसका लघुत्तम होगा x इंटू एक्स प्लस 11 हो गया, बटे में ये सेम कटेगा, ऊपर में क्या बचेगा, ये बचा कितना, x प्लस 11 से ये गुना, तो 132 को पहले x से गुना करें, 132 x हो गया, बीच में अच्छा यहाँ पर प्लस है तो यहाँ चलेंगे, और 132 को 11 से गुना करेंगे, तो भाई करो, तो 132 दो बार आएगा, 132 2 3 2 5 3 1 4 1452, 1411 ना, 2 बार 132 लिखाएगा, हाँ ठीक है, 1452 हो गया, 1452 हो गया, एक वो कंप्लीट, दूसरा का सेम कट जाएगा, तो बचा के x को 132 से गुना करेंगे, 132 बीच में माइनस है तो माइनस लगाना है, यहाँ पर हो गया 132x हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, अब बराबर जो है उसको लिख देना है, कितना घंटा, 1 घंटा लिख दिया। अब देखते हैं ये दोनों तो भाई कट रहा है, एगो प्लस में एगो, इसीलिए काट दिया, नीचा में ब्रैकेट तोड़ लेना, ऊपर में जो बचा उसको लिखना है, ऊपर में बच रहा है 1400, नीचा में ब्रैकेट तोड़ना, x गुना x अब प्लस x गुना 11 बराबर कितना, 1, अब यहाँ पर कोना कोनी गुना कर दो, क्या कर दो, हाँ बटे 1, इसका करेंगे तो सेम रहेगा, हाँ ये आएगा x स्क्वायर प्लस 11x बराबर कितना इसका, 1452 इधर आएगा तो x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 1452 बराबर 0। अब द्विघाती सूत्र से आसान होता है, गुणनखंड में थोड़ा इतना बड़ा नंबर को तोड़ना फिर बीच वाला उड़ाना, तो द्विघाती सूत्र लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, तो द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, पहले उसके लिए ABC लिख ले, तो a बराबर कितना 1, b बराबर 11 और c बराबर 1452 हो गया। चिन्ह के साथ जहां भी लेना है, टेस्ट में बच्चा सब चिन्ह भी गड़बड़ किया है, चिन्ह भी गड़बड़ किया है, वो हम देखें लेने में, ठीक है, तो हम बार बार समझाते हैं, जहां पर जो चिन्ह है उस चिन्ह लेना है, क्या लेना है, बाद में बताएंगे किसमें क्या गड़बड़ी है, हो गया। अब हमको क्या करना है, द्विघाती सूत्र लिखना है, समीकरण में x चल रहा है, क्या लेंगे, x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे में क्या होगा 2a हो गया। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो x वैसे रहेगा, माइनस सूत्र में है, b का मान चाहिए, तो b का मान देख लेते हैं 11, तो 11 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर, b तो 11 है, तो 11 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1 गुना c का मान 1400 माइनस का 1452 अब बटे 2 गुना a का मान 1 हो गया। अब यहाँ तो माइनस 11 रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बदलेगा, तो माइनस 11 प्लस माइनस रूट अंडर 11 का स्क्वायर 121 होता है, कितना होता है 121 माइनस माइनस, हाँ अब 4 गुना 1452, एक तो कोई फर्क नहीं करेगा,
तो 4 दूनी क्या 8, ये 5 है ना, 5 लौक रहे हैं, हाँ 5 है, तो 4 पंचे 20 बचा 2, 4 चौक 16 2 18, 1 4 4 1 5 हो गया 5808। अब बटे 2 हो गया, अंदर में जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना, x बराबर -11 प्लस माइनस रूट अंडर 8 1 9 2 के 2 8 1 9, हाँ 5 9 2 9 बटे 2। अब इसका वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना, हाँ वर्गमूल निकालने वाला कोई उपाय नहीं, देखो हम बताते हैं जिसको नहीं आता, 5 9 2 9 को वर्गमूल निकालेंगे, ऐसे खींचेंगे, जोड़ा जोड़ा हो गया। तो शुरू में जो है पहले उसको देखेंगे, 6 7 8, 8 से कम 7 से है कैसे, यहाँ भी 7 7 7 49 0 1 7 7, जो लिखते हैं वही लिख के जोड़ देते हैं, 2 9 2 9 3 से जाएगा क्या, 3 से ज्यादा हो रहा है, और 9 क्या देता है 3 4 5 6 7, 7 से चेक करो, 7 से देखते हैं, 7 से तो 7 7 49 बचा 4, 7 चौक 28 4 32 बचा 3 7 3 10, देखो कटा कितना आया 77। ऐसे समझ में आया, वर्गमूल का नियम है, जो यहाँ लिखते हैं वही, जो संख्या लिखे वही लिख के जोड़ देना है, ठीक है। उसके आगे हम जिससे भाग लगाना फिर लिखा जाता है, और गुना पूरा सॉलिड से होता है, पूरा सॉलिड से करते हैं, तो 77 आया वर्गमूल, हम निकाल के भी बताएं, ठीक है, जिसको नहीं आता वो देखना है सीखना है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 77, इधर आएगा हमारे पास कि x बराबर -11 प्लस माइनस कितना आएगा 77 बटे में 2, एक बार प्लस का एक बार, तो चलो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -11 प्लस के 77 और बटे 2 कोमा -11 माइनस के 77 और बटे 2 हो गया। तो इसको घट जाएगा, माइनस प्लस माइनस घटाना है, तो x बराबर तो घटेगा 7 66 कितना हो गया बटे 2, और ये जुट जाएगा, दोनों जुटेगा तो 88, लेकिन माइनस का 88 बटे 2, 2 कटेगा 44 बार में, 2 कटेगा 33 बार में, हमारे पास आएगा x बराबर 33 माइनस के 44 हो गया। अब यहाँ पर देखो x किसको माने थे, ये भी देख लेते हैं, गाड़ी का चाल, सवारी गाड़ी का है ना, तो गाड़ी का चाल कभी भी माइनस में नहीं होता है, कहेंगे चूंकि ऋणात्मक मान संभव नहीं है, लिखेंगे ऋणात्मक मान हाँ संभव नहीं है, जब ऋणात्मक संभव नहीं है तो इसलिए x बराबर कितना चलेगा 33 चलेगा, तो इस अतः करेंगे, सवारी गाड़ी जो माना हो उसको लिखेंगे, अतः हाँ सवारी गाड़ी का औसत चाल बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्सप्रेस का भी पूछा था, और एक्सप्रेस गाड़ी का औसत चाल वो माना हुआ है x प्लस 11, तो x प्लस 11, x का मान कितना अच्छी है 33 बराबर 33 प्लस 11 बराबर 44 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को चाल है। 11 नंबर का सवाल है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 वर्ग मीटर है, दो वर्ग है, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ के लिख दिया 468 वर्ग मीटर, भुजा उजा की बात कहीं नहीं किया है कहीं, आगे देखते हैं। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, परिमाप दे दिया 24 मीटर, लेकिन अंतर परिमाप का क्या, बकलोलिया कहाँ देख रही हो, हाँ यहाँ देखना है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, दोनों क्या ज्ञात करना है ही नहीं भुजा, तो दो वर्ग है तो दोनों की भुजा ही मान लेते हैं दोनों का, हाँ तो पहला का x दूसरा को, हाँ ठीक। अब चलो हल, तो दो वर्ग है ना, तो सबसे पहले हमारे पास भुजा होना चाहिए, वर्ग का क्या होना चाहिए, तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा और तभी तो परिमाप निकलेगा, बात समझ में आ रहा है, वर्ग का भुजा पता रहेगा, और एक चीज ये भी, तो वर्ग का सभी भुजा क्या होता है बराबर होता है, एक भुजा जितना होता है उतने बचा हुआ 3 गो भुजा है ना, यानी सीधा बात ये कर सकते हैं वर्ग का चारों भुजा बराबर। तो माना दो वर्ग है ना, पहली वर्ग की भुजा दो का, देखो पहला एगो का दूसरा, मान लेते हैं माना पहली वर्ग की जो भुजा है, भुजा बराबर कितना x, सब मीटर में है तो मीटर चलेगा, दूसरी वर्ग की भुजा, तो दूसरी
वर्ग की जो भुजा चलेगा वो कितना कितना चलेगा, y मीटर। अब देखो हिसाब में क्या कहा, ऊपर में दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 है। क्षेत्रफल निकालेंगे तब ना उसका योग करेंगे, तो क्षेत्रफल निकाल लें, तो भुजा है तो क्षेत्रफल आसानी से निकलेगा, है ना। तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, जिसको कहते हैं भुजा गुना भुजा, है ना। तो पहला वर्ग हो दूसरा वर्ग हो, क्षेत्रफल तो वही रहेगा, है ना। तो पहले क्षेत्रफल निकालते हैं, पहला वर्ग का क्षेत्रफल। तो पहला वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, या दूसरा भाषा में क्या कहते हैं, भुजा गुना भुजा। तो भुजा कितना माना है पहला का, तो इसका स्क्वायर कर देना, ये क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया, दूसरा का भी निकाल लेते तब ना, दोनों का अंतर नहीं है, दोनों क्या है, योग है। तो लिख देंगे दूसरी वर्ग, चलो दूसरी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। अब देखो हिसाब में कहा है कि दोनों ये जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल का योग 468 है। तो प्रश्न से ये पहला वर्ग का क्षेत्रफल, ये दूसरा का, और दोनों का योग करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, प्रश्न से तो यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 400, ठीक है, समीकरण है। दूसरा आगे, यदि उनके परिमाप का अंतर 24 मीटर, तो परिमाप रहेगा तभी तो अंतर करोगे, पहले क्या निकालना, तो पहला वर्ग का परिमाप दूसरा वर्ग का परिमाप, तो परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। चलो पहला वर्ग का परिमाप निकालते हैं। तो पहला वर्ग का परिमाप, तो परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 4 गुना भुजा। एगो हम लिख देते हैं सूत्र, तो 4 तो ऐसे रहेगा, नहीं क्षेत्रफल में भुजा स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, परिमाप 4 गुना भुजा, या दूसरा भाषा में कह सकते हैं चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का। तो 4 भुजा थोड़े है, जितना एक उतना सब, तो भुजा कितना x, तो गुना करेंगे कितना, पहला वर्ग का। इसी तरह निकाल लेंगे दूसरा, तो दूसरा डायरेक्ट निकाल देते हैं, दूसरा वर्ग का परिमाप बराबर कितना, 4y, 4 को y से गुना जैसे किए ना 4, तो यहाँ खाली y आएगा, 4 गुना y बराबर 4y। अब लिखेंगे प्रश्न से दोबारा, ठीक है, दोबारा लिख देते हैं, हाँ यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से दोबारा से। तो प्रश्न में क्या कहा है, देखो उनके परिमाप का अंतर, तो परिमाप देखो एगो है 4x एगो है 4y, दोनों का अंतर यानी 4x माइनस 4y बराबर 24 हो गया। दोनों में कॉमन x दिख रहा है, इस तरह 4 को कॉमन निकाला जाए, तो 4 को जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा x माइनस y बराबर 24 है। 4 गुना उधर जाएगा, भाग में निकाल देते हैं, हमारे पास आएगा x माइनस y 24 बटे 4, 4 छक्का 24 हो गया। अब एक काम करते हैं कि y को उधर भेज देते हैं, y को, y इधर माइनस उधर जाएगा प्लस में आएगा, तो हमारे पास आएगा x बराबर 6 प्लस y, समीकरण नंबर 2। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहीं पर x है, x का जो भी मान आएगा उस पर स्क्वायर लगाना, तो x का मान कितना 6 प्लस y, तो यहाँ पर 6 प्लस y का होल स्क्वायर, बाकी सेम रहेगा। बाकी कहते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो भाई x का मान कितना है 6 प्लस वाई, यहाँ पर 6 प्लस वाई लेंगे उस पर स्क्वायर लगेगा, क्या लगेगा स्क्वायर, तो 6 प्लस वाई इसका स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 468, ए प्लस बी का होल स्क्वायर चलेगा, शुरू वाला ए बाद वाला, तो ए का मान 6 बी का मान वाई, तो ए स्क्वायर पहले क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी हो गया ये, अब प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 468, स्क्वायर तोड़ो, ठीक है, गुना गुना कर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर पूरा गुना, 6 दूनी 12, 12 वाई प्लस के वाई स्क्वायर माइनस में इधर इधर ले आओ, माइनस का 468 बराबर 0, एक वाई स्क्वायर यहाँ है एक वाई स्क्वायर यहाँ है, दोनों प्लस में,
एक एगो दो गो, यहाँ पर लिखेंगे पहले सजाते चलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2y² सिर्फ y वाला प्लस के 12y 468 माइनस का 36 प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस घटेगा, तो 8 में से लेकिन माइनस में 8 में से 6 गया 2 है, 8 में से 6 जाएगा 2 और 6 में से 3 गया तो 3, 432 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गया है। हाँ 2 से भाग दे दो जल्दी बन जाएगा, पूरे समीकरण में 2 से भाग दो, छोटा हो जाता है उसे। लिख देते हैं कि पूरे समीकरण में देने पर दिया, तो इसको 2 से देंगे तो सिर्फ y² बचेगा, y² प्लस 2 छाक 12 6 बार में 6y माइनस 2 का 2 है 2 दूनी 4 और 2 का 2 2 छाक है 12 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से द्विघाती सूत्र लगाएंगे जल्दी हो जाए, गुणनखंड भी लगा सकते हैं, गुणनखंड भी। हाँ चलो लिख देते हैं द्विघाती सूत्र से, एक के बार सब लिख देंगे द्विघाती सूत्र से, उसमें ए बी सी तो चाहिए ही, तो ए का मान कितना होगा 1 चलेगा, बी का मान 6, सी का मान हमेशा एक बात याद रखना, उसके आगे जो भी चिन्ह लेके चलना। तो द्विघाती सूत्र लिखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 2 बटे सबका मान सब जगह रखा गया, तो x बराबर माइनस बी का मान 6 प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस ए का मान 1 गुना सी का मान माइनस का 216 बटे 2 गुना 1 हो गया। तो हमारे पास जो निकलेगा x बराबर माइनस 6 प्लस माइनस रूट 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस 216 गुना 4 1 से कोई दिक्कत नहीं, 4 छक्का 24 और 4 2 6 और 4 2 8 864, एक बार चेक कर लेते हैं 6 चौक 24 और 4 2 6 और 4 2 8 बटे 2, दोनों को जोड़ेंगे अंदर में, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 900, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 6 प्लस माइनस रूट अंडर में 900 और 900 का वर्गमूल पता होगा 30, 900 का वर्गमूल 30 होता है, तो x बराबर माइनस का 6 प्लस माइनस 30 बटे 2, एक बार प्लस का चलाएंगे एक बार, हाँ तो यहाँ पर लिखेंगे कि अब x बराबर माइनस 6 प्लस 30 बटे 2 फिर कोमा माइनस 6 माइनस का 30 बटे 2, तो 30 में से 6 घट जाएगा बचेगा 24, कितना बचेगा, तो x बराबर 24 बटे 2 कोमा माइनस माइनस प्लस माइनस का 36 बटे 2, 2 से कटेगा 18 बार में, 2 से कटेगा 12 बार में, तो x का जो मान आएगा 12 कोमा माइनस का 18। अब ऋणात्मक मान तो संभव होगा नहीं क्योंकि वर्ग का क्या है भुजा निकालना था। अब यहाँ लिख देते हैं, ठीक है यहीं से लिखते हैं, चूंकि ऋणात्मक मान संभव नहीं है तो x का मान कितना लेंगे, इसलिए x बराबर कितना चलेगा 12, कितना चलेगा 12, तो हमको लास्ट में बोला था दोनों वर्गों की भुजाएं निकालिए, तो पहला वर्ग का भुजा x था तो x का तो निकल गया 12, तो लिख देते अतः पहली वर्ग की भुजा, अतः पहली वर्ग की भुजा बराबर 12 मीटर। अब दूसरी की ले लेते हैं, दूसरी वर्ग की जो भुजा निकलेगा वो हमको क्या करना होगा, तो समीकरण एक ठो बनाए थे यहाँ पर जो है ना x का मान कहाँ रख देंगे, हाँ समीकरण 2 में, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा लिख देते हैं दूसरी वर्ग का भुजा बराबर यहाँ लिख देते हैं, इसको मिटाइए देते हैं क्योंकि पहले यहाँ पर निकालेंगे तभी होगा, कहेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है x बराबर 6 प्लस y, तो x बराबर 6 प्लस y, तो x बराबर, तो x का मान कितना है, x का मान लेंगे, x का मान लेना है, तो x का मान है 12 बराबर 6 अब प्लस का y, 6 इधर आएगा तो माइनस में होगा 12 माइनस का 6 बराबर y, तो डायरेक्ट लिखेंगे y बराबर 6, तो लास्ट में लिख देना है,
अतः दूसरी वर्ग की भुजा बराबर 6 मीटर, ये लिख देना, जगह का थोड़ा अभाव है।